हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया कि बहुत बढ़िया। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो अभी विंटर सीज़न चल रहा है, विंटर वेकेशन है आप सभी का। तो इस बीच में आप सभी को नवोदय एग्ज़ाम JNVST 2024 जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर सिलेक्शन टेस्ट 2024 के लिए मैं आप सभी के लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जो कि नवोदय एग्ज़ाम में आपके यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज़ में मैथ्स से के वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, नवोदय के लिए। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा जो लिखा हुआ है इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। एक ड्रम का 1/5 भाग 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो इस ड्रम की धारिता क्या होगी? A drum is 1/5 full of milk. If 28 liters more milk is required to fill it completely, then what is the capacity of the drum? क्या फाइंड करना है हमें? कैपेसिटी ऑफ ड्रम, ठीक है, कि उस ड्रम में कितने लीटर मिल्क आएंगे। ओके, तो फर्स्टली एक हम ड्रम ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? ड्रम, ठीक है। ये हमारा हुआ एक ड्रम हुआ, ठीक है। कितने पार्ट्स होना चाहिए? देखो 1/5। ओके, तो ये जो क्या बताता है आपके नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स, ठीक है। तो इसको हम टोटल इस ड्रम के कितने पार्ट्स कर देते हैं? 5 पार्ट्स। ओके, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका कितना पार्ट्स फिल है अभी? 1/5, 1/5 फुल ऑफ मिल्क, ठीक है। 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, ठीक है। तो चलो दूध भर देते हैं इसमें। ये लो, ये हुआ आपका मिल्क, ठीक है। ये क्या है आपका? 1/5। ओके, यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और मिल्क चाहिए आपको, इफ 28 लीटर्स मोर मिल्क इज रिक्वायर्ड टू फिल इट कंप्लीटली। ओके, मीन्स ये जो हमारे कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स है। इस 4 पार्ट्स को फिल करने के लिए हमें कितने मिल्क चाहिए? कितने लीटर मिल्क? 28 लीटर मिल्क, ठीक है। तो सभी पार्ट्स को फिल करने के लिए हमें कितने लीटर मिल्क चाहिए? 28 लीटर, ठीक है। सो 1 पार्ट में कितना लीटर मिल्क आएगा आपका? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। तो 1 पार्ट में कितने लीटर आएंगे? 28 डिवाइड कर देते हैं क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 जा 28। तो इसमें 7 लीटर आएगा, इसमें भी 7 लीटर एंड 7 लीटर एंड 7 लीटर। ओके, 7 लीटर 7 लीटर 7 लीटर 7 लीटर, ऑल ऑफ इक्वल पार्ट्स, सभी इसमें इक्वल पार्ट्स है। तो सो इसमें भी 7 लीटर है। जो 1/5 है वो भी क्या होगा आपका? 7 लीटर ही होगा। ओके, तो ये भी हो गया आपका 7 लीटर। हमारा जो ड्रम है वो कंप्लीटली फिल हो गया है। ड्रम हमारा क्या हो गया? कंप्लीटली फिल हो चुका है, ठीक है। तो अब ऐड कर लो 1 2 3 4 एंड 5। सो 7 5 जा 35 लीटर। सो कैपेसिटी ऑफ द ड्रम इज 35, ठीक है। तो इसका टोटल कैपेसिटी क्या है आपका? 35 लीटर्स। ओके, एनी डाउट माय डियर? नो डाउट? इफ एनी डाउट, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या है? अ ड्रम इज 1/3 फिल विथ वाटर। अ ड्रम इज 1/3 फिल्ड विथ वाटर। इफ 60 लीटर्स मोर वाटर इज रिक्वायर्ड टू फिल, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ड्रम? सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटी ऑफ ड्रम,
ठीक है। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर 120 लीटर्स, 90 लीटर्स, 60 लीटर्स एंड 30 लीटर्स। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप सभी सॉल्व करोगे। ओके, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही जैसा है। ठीक है, तो इसका आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप नंबर में सेंड कीजिएगा पिक लेकर। व्हाट्सअप नंबर है 9522482475 और ये नीचे स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, ठीक। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देयर आर 20 गर्ल्स इन अ क्लास। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 6, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। ओके, इस क्वेश्चन में हमें गर्ल्स का परसेंटेज बताया है, 20% गर्ल्स है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्या है आपका 6 है। ओके, गर्ल्स की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या है कितनी है 6 है। तो ये जो 20% और ये आपका 6, ठीक है, 20% एंड 6 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक परसेंट में बताया है और एक नंबर में बताया है। ओके, तो लिखते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 20% इज इक्वल टू 6 गर्ल्स। ओके, 20% इज इक्वल टू 6 गर्ल्स। ठीक है, सो 1% इज इक्वल टू 6/20। ओके, 20 को क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, तो क्या हो गया ये आपका 6/20। कोई भी होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक है, तो चिल्ड्रंस भी क्या है टोटल 100% है। तो हमें 20% हमें पता है, 20% 6 के इक्वल है, 1% 6/20। सो 100% इज इक्वल टू, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, 6/20 मल्टीप्लाई 100। ओके, 21 × 20 एंड 25 × 100। सो 100% इज इक्वल टू 6 × 5 = 30। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुए 30। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। ओके, तो 100% इज इक्वल टू 30। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन। एक कक्षा में 25% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 10 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। देयर आर 25% गर्ल्स इन अ क्लास। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 10, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। क्वेश्चन सेम है, बस डेटा चेंज किया हूँ। ओके, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व एंड सेंड मी। ओके, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। इफ एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू। ओके, सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। मोहन की मासिक आय 1500 रुपीज़। वह मकान के किराए पर 200 रुपीज़ शिक्षा पर खर्च करता है। मकान किराए पर 200 है, शिक्षा पर 500 एंड अन्य वस्तुओं पर 350 रुपीज़ व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन हिंदी में। इन इंग्लिश, मोहन मंथली इनकम इज 1500 रुपीज़। ही स्पेंड ऑन 200 रुपीज़ ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पर कितना स्पेंड कर रहा है 200। ओके, एंड आर एस 1500 एंड एजुकेशन एंड 350 ऑन अदर आइटम्स। ठीक है, डेली यूज़ का जो अपना घर खर्च है, ठीक है, 350 रुपीज़ उसमें खर्च कर रहे हैं। वाट परसेंटेज ऑफ हिज इनकम डज ही सेव्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आप सभी से कि वह जितना उनका इनकम है खर्च करने के बाद
कितना प्रतिशत बचाता है, कितना परसेंट उसके पास बचत होता है, सेविंग। ठीक है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें पता करना पड़ेगा कि इसका मंथली इनकम कितना है। वो तो दिया है आपके क्वेश्चन में, गिवन है। मंथली इनकम 1500 रुपीज़। मंथली इनकम क्या है, RS 1500, 1500 रुपये। 1500 रुपये क्या है उसका मंथली इनकम है, मासिक है। और रूम रेंट कितना देता है वो, 200 रुपीज़ रूम रेंट। ठीक है, इसका ये क्या है, स्पेंड कर रहा है ना, रूम रेंट इज इक्वल टू 200 रुपीज़। इसको ये रुपीज़ का साइन लगा देते हैं, रुपीज़ आपका इन इंग्लिश में सामने में रहेगा। ठीक है, एजुकेशन पर 500 एजुकेशन। ठीक है, RS 500 एंड अदर आइटम्स। ठीक है, अदर आइटम्स 350, अदर आइटम्स इज इक्वल टू 350। सो टोटल स्पेंड क्या हुआ, टोटल खर्च हुआ, स्पेंड। ओके, 200, इसको प्लस कर देते हैं सभी को, 200, 500, 700 प्लस 300, 1050। ठीक है, सो RS ये ऐसे लिख देते हैं, RS 1050। ठीक है, इतना क्या हुआ, खर्च हो गया। ठीक है, इनकम कितना है 1500, तो बचत कितना करता है, सेव्स। क्या करने पर हमें पता चलेगा, माइनस। ठीक है, तो इधर लिख रहा हूँ मैं ना, सेविंग लिख देते हैं, सेविंग। ठीक है, सेविंग कैसे निकालेंगे हम लोग, माइनस करके। हमारे पास टोटल कितनी रुपीज़ है 1500, इसमें से 1050 क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ओके, तो कितना बचा हमारे, 0 माइनस 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 0, 4। ठीक है, 450 रुपीज़ ये हुआ आपका सेविंग। ये तो हमें रुपीज़ में पता है कि 450 रुपीज़ सेविंग किया है, लेकिन हमें किस में बताना है, इन परसेंट में बताना है। परसेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल मनी कितना है आपके पास, टोटल इनकम 1500, परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ सेविंग, परसेंट ऑफ सेविंग या सेव से लिख सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा 450 अपॉन में क्या आएगा, जो टोटल इनकम है उसी से हमें क्या करना है, कंपेयर करेंगे। तो परसेंट 1500। ओके, अब परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 0 0, 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 एंड 15 0 ज़ा 0। तो व्हाट विल बी आंसर योर 30%। ठीक है, 30% क्या करता है, बचत करता है। और खर्च कितना करता है, तो यदि क्वेश्चन में पूछ देता कि खर्च कितना परसेंट करता है, क्या आता आंसर। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 30% स्पेंड कर दिया तो उसका सेविंग 30% क्या है, सेविंग है, स्पेंड नहीं, 30% सेविंग है। ठीक है, तो स्पेंड कितना कर दिया, 70%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम क्या निकालने, हम लोग क्या फाइंड किए हैं, सेविंग। ठीक है, तो 30% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। ओके, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत होगा। इन इंग्लिश, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 500, 125 स्टूडेंट्स आर absent, देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट विल बी। ठीक है, तो कितने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट है, absent स्टूडेंट क्या है 125। ठीक है, absent स्टूडेंट 125। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा कि नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर उसका क्या करना पड़ेगा, आपको परसेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग परसेंटेज का एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ऑल ऑफ यू
मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके, एंड सेंड मी, क्लिक द सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, क्लिक करके सेंड कीजिए मुझे, ओके। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है। ऑप्शन नंबर ए 7.5%, ऑप्शन नंबर बी 25%, एंड ऑप्शन नंबर सी इज 50%, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 75%। तो इसी तरह से क्वेश्चंस हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे, तो आप अच्छे से तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हम आपके साथ हैं, ओके। थैंक यू सो मच।